नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है गोवर्धन डाकू की। तो आइए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक गोवर्धन नाम का आदमी रहता था। उस आदमी का काम था चोरी करना। वो बहुत ज़्यादा चोरी करता था और वो किसी से नहीं डरता था। उस गांव के लोग उसको गोवर्धन डाकू के नाम से बुलाते थे। वह सभी गांव वालों के घरों में बहुत ज़्यादा चोरी करता था और भाग जाता था। वो किसी की पकड़ में नहीं आता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। एक बार गांव के सभी लोग जो है मिलकर वहाँ के राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई कि किस तरह गोवर्धन डाकू उनके घरों में चोरियां करता है और किसी की पकड़ में नहीं आता है। यह सारी बात सुनकर राजा ने अपने राजमहल के राज कर्मचारियों को कहा कि आप सब भी जाइए और उस गोवर्धन डाकू को पकड़कर मेरे पास लेके आइए। फिर वो राज कर्मचारी गोवर्धन डाकू को पकड़ने के लिए गांव में गए। गोवर्धन डाकू एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। गोवर्धन डाकू ने देखा कि राज कर्मचारी मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। यह देखते ही गोवर्धन डाकू भागने लगा। इसके बाद वो राज कर्मचारी भी गोवर्धन डाकू के पीछे पीछे भागने लगे गोवर्धन डाकू को पकड़ने के लिए। फिर गोवर्धन डाकू काफ़ी देर तक भागता रहा। फिर भागते भागते वो एक पंडाल में पहुंचा। उस पंडाल में जो है भागवत कथा चल रही थी। एक कथावाचक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे और वहाँ बहुत सारे लोग बैठ के कथा को सुन रहे थे। फिर गोवर्धन डाकू भी उस भीड़ के बीच में बैठ गया कथा सुनने के लिए, ताकि वो उन राज कर्मचारियों से छुप सके। फिर वो राज कर्मचारी भी भागते भागते उस पंडाल तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस पंडाल में भागवत कथा चल रही है। फिर वो राज कर्मचारी आपस में बात करने लगे कि अब चोर हमें कहाँ मिलेगा। वो इस कथा में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा होगा। एक चोर भला भागवत कथा सुन के क्या करेगा। फिर वो राज कर्मचारी वापस राजमहल को चले गए। अब वो गोवर्धन डाकू वहाँ पर बैठकर काफ़ी घंटों तक कथा सुनता रहा। कथावाचक उस कथा में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का वर्णन कर रहे थे। कथावाचक सभी को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के बारे में बता रहे थे। वो कथावाचक बोले, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गाय चराने जाते हैं। अब वो जो गोवर्धन डाकू था वो एक चोर था। जैसे ही उसने सोने की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। अब वो गोवर्धन डाकू मन ही मन सोचने लगा कि एक बालक जो कि सिर्फ 7-8 साल का है और जो सोने का मुकुट पहनता है, जिसके पास सोने की छड़ी है, वो अकेला एक जंगल में जाता है अपनी गाय को चराने। उसे लूटना तो बहुत ही आसान होगा मेरे लिए। अब जब कथा समाप्त हो गई तो वो डाकू गोवर्धन डाकू सीधा कथावाचक के पास पहुंच गया और बोला कि जिस बालक की कथा अभी अभी आपने सुनाई है वो मुझे कहाँ मिलेगा, कृपया करके मुझे उसका पूरा पता बता दीजिए। फिर वो कथावाचक बोले, बेटा वो तो बहुत दूर रहते हैं, वो तो वृंदावन मथुरा में रहते हैं। उनके पिता का नाम नंद बाबा है। फिर गोवर्धन डाकू बोला, ऐसे नहीं, पूरा पता बताओ। मैंने अच्छे अच्छों को लूटा है, ये तो फिर भी एक बालक है। यह सब सुनकर वो कथावाचक बोले कि जिस बालक को तुम लूटना चाहते हो वह तुम सभी चोरों का सरदार है। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। उस कथावाचक की ये पूरी बात सुनकर गोवर्धन डाकू बोला, मैं कसम खाता हूँ जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी तक नहीं पीऊँगा। फिर वो कथावाचक बोले, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कथावाचक ने गोवर्धन डाकू को श्याम सुंदर का यानी कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा पता बताया। फिर उस कथावाचक ने उस डाकू से कहा कि जिस बालक को तुम लूटने जा रहे हो वह बहुत ही निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से ना डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा माखन और मिश्री ले जाओ। यही उसके लूटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावह स्वरूप से और तुम्हारे बल से तो वह लूटने वाला नहीं है। यह सब सुनकर गोवर्धन डाकू ने कुछ माखन और मिश्री ले ली और निश्चय किया कि अब वह श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण को लूट कर ही रहेगा। अब गोवर्धन डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता रहा और श्री कृष्ण के पते की ओर बढ़ता रहा। गोवर्धन डाकू अपने नियमों का बहुत ही पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया। आखिरकार गोवर्धन डाकू वृंदावन में पहुंच गया।
उसने वृंदावन में कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गायों को चरा रहे थे। उसने उनसे पूछा कि वह श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय चराने आता है। यह सब सुनकर वो सारे चरवाहे हंसने लगे। वह बोले, भैया वो तो पहले के युग की बात है जब भगवान ने गोपाल रूप में अवतार लिया था। अब वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। यह सब सुनकर गोवर्धन डाकू बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो एकदम ताज़ा खबर है। मैंने कुछ दिन पहले ही सुना है इसके बारे में कि श्याम सुंदर नाम का एक बालक है जो अपनी गाय को चराने यहाँ पे आता है और वो यहीं रहता है और वो सोने के आभूषण पहनता है। तुम मुझे भटकाओ मत, मैं खुद ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। अब वो बेचारा गोवर्धन डाकू भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर वृंदावन में आया था। अब गोवर्धन डाकू जिस किसी से भी पूछता था श्याम सुंदर जी के बारे में तो सब उसे यही कहते थे कि ये तो बहुत पुराने समय की कहानियां हैं, ये सब कहानियां मात्र हैं, ऐसा सच में कुछ नहीं है। अब गोवर्धन डाकू बहुत ज़्यादा निराश हो गया और वो एक स्थान पर बैठ गया और अपने अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा जोर जोर से। इसके बाद अचानक से उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सी सुंदर गायें और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए हैं। उन सबके बीच वहीं श्याम सलोना बालक था जिसके बारे में सोचते सोचते वह वहां तक पहुंचा था। प्रभु ने वह सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने के लिए कह दिया। जब वह डाकू नजदीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, अपने सारे आभूषण उतारकर मुझे दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दे दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं, जानता है तू मैं कौन हूँ? प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे, तेरा नाम क्या है? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम ही गोवर्धन है, पर मैं तो गोवर्धनधारी हूँ। यह सब सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि यह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसने हार मानकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। यह सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले जा, मेरी मैया के पास बहुत सारे आभूषण हैं, वो मुझे नए आभूषण पहना देंगी। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए, उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, ले जा ये सारे आभूषण, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले सकता हूँ? ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु के नित्य धाम पहुंच गया। वहां पर वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी, ये कथा समाप्त होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी मनुष्य भगवान की तरफ बढ़ता है, चाहे वो किसी भी भाव से क्यों ना बढ़े, भगवान उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। दोस्तों, आइए थोड़ा नाम जप करें, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करें। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण, 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।